आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोलिनियरिटी ऑफ मोर देन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी डिस्कस करते हैं। 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स है, सपोज हमें जैसे ये ओरिजिन दे रखा है वो यहाँ से, ये हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी सी। ठीक है, अब ये सब पॉइंट्स हैं तो इनको पोजीशन वेक्टर से डिफाइन कर देते हैं। ए है ए वेक्टर, बी है बी वेक्टर, सी है सी वेक्टर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट है हमारे। ओरिजिन जो है हमारा, यहाँ से 3 वेक्टर हमने बना दिए। ओ ए वेक्टर, ये ए का पोजीशन वेक्टर हो गया। ओ बी वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर हो गया। ओ सी वेक्टर सी का पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है कि ये तीनों जो पॉइंट हमने बनाए हैं, इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या ये स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको चेक करने के लिए हम बोलेंगे कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं। ए से निकलने वाला एक ए बी वेक्टर और ए से निकलने वाला सी वेक्टर। अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हो गए, दिस टू आर कोलिनियर, ठीक है, तो उसका मतलब हो गया दिस एम्प्लाइज 3 पॉइंट ए बी सी, तीनों जो पॉइंट है हमारे, ये तीनों कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 3 पॉइंट को अगर हमें कोलिनियर प्रूफ करना है ए बी सी को, इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम ए बी वेक्टर एक बनाएंगे और एक ए सी वेक्टर बनाएंगे। वो दोनों अगर कोलिनियर हो गए तो उधर जो है हमारा बोल देंगे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर कोलिनियर कब होंगे, तो वो देखते हैं। तो ए बी वेक्टर हमारा क्या होगा, ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बाद वाले पॉइंट, बी वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये हम ऐसे किसी वेक्टर को लिखते हैं स्पेस में, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये। तो बी सी वेक्टर हमारा क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू बाद वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस स्टार्टिंग वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, दैट इज सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, अब ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर कोलिनियर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जो हमारा ए बी वेक्टर है, दैट विल बी लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, 2 वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं इफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर, ये तब कोलिनियर होंगे। अगर ऐसा होगा, इस केस में कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम सी वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम बी वेक्टर। यहाँ से हमारे पास आएगा लैम्डा प्लस 1 टाइम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस लैम्डा टाइम सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, नल वेक्टर। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, यहाँ से हम कहेंगे दिस एम्प्लाइज x टाइम ए वेक्टर प्लस y टाइम बी वेक्टर प्लस z टाइम सी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर है। ठीक है, और ये जो x प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे देख सकते हैं हम, दिस विल बी इक्वल टू -1 प्लस लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास एक थ्योरम आती है। सो गाइस, हमारी थ्योरम है 3 पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोलिनियर if and only if there exist 3 scalar x, y and z not 0 simultaneously, सब की सब 0 नहीं हो सकते साथ में, such that क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, x टाइम ए वेक्टर प्लस y टाइम बी वेक्टर प्लस z टाइम सी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर होना चाहिए, और इसके साथ साथ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है,
तो इसका जो पहला पार्ट था हमारा कि अगर 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है तो उस केस में x टाइम a वेक्टर प्लस y टाइम b वेक्टर प्लस z टाइम c वेक्टर 0 होता है, नल वेक्टर होता है, वो हम प्रूव कर चुके हैं। और साथ में जो है x प्लस y प्लस z भी 0 होता है, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, सेकेंड पार्ट है हमारा, इफ़ हमें दे रखा है x टाइम a वेक्टर प्लस y टाइम b वेक्टर प्लस z टाइम c वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर है, ठीक है, और हमें दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो हमें इस केस में प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि हमारे जो 3 पॉइंट हैं, ए वाला पॉइंट ए वेक्टर से डिनोट हुआ है, बी वाला पॉइंट बी वेक्टर से, सी वाला पॉइंट सी वेक्टर से, ठीक है। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं हमारे, ये कोलिनियर पॉइंट होंगे, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जैसे हमें दे रखा है क्या चीज़, x टाइम ए वेक्टर प्लस y टाइम b वेक्टर प्लस z टाइम c वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, दिस एम्प्लाइज x टाइम ए वेक्टर प्लस y टाइम b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस z टाइम c वेक्टर। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, दिस एम्प्लाइज x टाइम ए वेक्टर प्लस y टाइम b वेक्टर इज इक्वल टू x प्लस y टाइम c वेक्टर, बिकॉज हमारा क्या है, माइनस जेड का वैल्यू x प्लस वाई के इक्वल है फ्रॉम दिस इक्वेशन, ठीक है। तो दिस एम्प्लाइज, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, दिस एम्प्लाइज c वेक्टर इज इक्वल टू x टाइम a वेक्टर प्लस y टाइम b वेक्टर डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से कहेंगे जो c पॉइंट है हमारा, जिसका पोजीशन वेक्टर c वेक्टर है, वो a पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है, और जो बी पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, दोनों से बनने वाली जो लाइन है ए बी लाइन, उसको एक्स टू वाई के रेशो में डिवाइड कर रहा है, एक्स टू वाई के रेशो में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए बी सी जो है तीनों एक लाइन पर लाई करेंगे, ठीक है, लाइन फॉर्म करेंगे ये। तो यहाँ से हमने थ्योरम प्रूव कर दी। तो हमें क्या करना है, जैसे हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, उनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं हमें, ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट हो गया ए, ये बी, ये सी, ठीक है। हमें इनकी पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो है लाइन पे लाई करेंगे इफ़ ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, एक्स टाइम ए वेक्टर प्लस वाई टाइम बी वेक्टर प्लस जेड टाइम सी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर, कॉमा एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है 0 हो जाए, ठीक है। हमें 3 इसके लिए ढूंढने होंगे ऐसे। अब दूसरी चीज़ हम क्या बोलेंगे, दूसरा तरीका भी इसे करने का, वो क्या है, जैसे हमें ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, तो क्या करो, 2 पॉइंट को जोड़ने वाले वेक्टर निकाल लो, ठीक है। तो जैसे हमने ए बी वेक्टर निकाल लिया, एक ए बी वेक्टर आ गया हमारा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सेकंड मेथड लिख देता हूँ मैं, सेकंड मेथड, ठीक है। ए बी वेक्टर निकाल लिया हमने। नाउ ऐसे ही हमने ए सी वेक्टर निकाल लिया, मतलब अब जो दूसरा पॉइंट है लाइन वाइज चलते जाओ, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट और पहले पॉइंट से मिलने वाला वेक्टर, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट जो है उसका वेक्टर बनाओ तुम फर्स्ट पॉइंट के साथ, दैट इज ए सी वेक्टर। मतलब सारे जो वेक्टर लूँगा मैं वो एक ही पॉइंट से ले रहा हूँ ताकि आसानी रहे करने में। तो ए सी वेक्टर जो आएगा वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो अगर हम ए सी वेक्टर को लैम्डा टाइम ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, इसका मतलब ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर जो है हमारे कोलिनियर है। तो ए सी वेक्टर और ए बी वेक्टर कोलिनियर कब होंगे, जब ए बी सी जो है तीनों एक लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा ए सी वेक्टर हो गया और ये हमारा ए बी वेक्टर हो गया, ये दोनों कोलिनियर हो गए अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, ए सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ए बी वेक्टर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये 2 वेक्टर निकालने हैं, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, और हमें कोई लैम्डा फाइंड करना है
जिससे ए सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ए वेक्टर हो गया। अगर ऐसा हो जाता है तो तीनों पॉइंट जो है कोलिनियर है। तो इसे करने के लिए हम क्या बोलेंगे, इसे करने के लिए हम बोल सकते हैं जैसे हमारा ए सी वेक्टर आएगा वो क्या फॉर्म में आएगा, x1 टाइम आई कैप प्लस y1 टाइम जे कैप प्लस z1 टाइम के कैप। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो ए बी वेक्टर आएगा वो आएगा x2 टाइम आई कैप प्लस y2 टाइम जे कैप प्लस z2 टाइम के कैप, कुछ ऐसा फॉर्म में आएगा। ठीक है, ये फॉर्म आ गई। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आई कैप जे कैप के कैप जो है वो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, नॉन कोप्लेनर है, तो इसका मतलब जो आई कैप का आगे जो दोनों तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल होने चाहिए। ऐसे ही जे कैप की तरफ भी इक्वल होनी चाहिए। तो x1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम x2, y1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम y2, z1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम z2। बिकॉज हमने क्या पढ़ा था, जब भी कोई तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, ठीक है, तो उनके आगे अगर कोफिशिएंट लगा दें हम, सपोज जैसे लैम्डा टाइम ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम बी वेक्टर प्लस ओमेगा टाइम सी वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर है। और ए बी सी जो है, अगर हमारे ए बी सी जो है वो नॉन कोप्लेनर है, तो इस केस में हमारा क्या होता था, लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू 0 होता था। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लगाई है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है, इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमने यहाँ लगाया। तो इसको हम दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x1 डिवाइडेड बाई x2 इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाई y2 इज इक्वल टू z1 डिवाइडेड बाई z2 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं, सिंपल ऑब्जर्वेशन हम देख सकते हैं कि जैसे हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, कोई भी ए पॉइंट दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, सी पॉइंट दे रखा है। ठीक है, तो क्या करो तुम दो वेक्टर बनाओ, एक बनाओ ए बी वेक्टर, एक बनाओ तुम ए सी वेक्टर। ठीक है, दोनों वेक्टर बन गए। दोनों वेक्टर बनने के बाद क्या करो, फर्स्ट स्टेप था हमारा। सेकंड स्टेप था इनके एक्स कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट और जेड कोफिशिएंट, ये तीनों कंपेयर कर लो। अगर ये इक्वल आ जाते हैं किसी लैम्डा के, तो इसका मतलब ये कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, अब सपोज हमें 4 पॉइंट दे रखे होते, 4 पॉइंट्स दे रखे होते, उस केस में हम क्या करते, उस केस में हम ए पॉइंट है हमारा, ए बी पॉइंट है हमारा, ये सी पॉइंट है हमारा, सी वेक्टर, डी पॉइंट है हमारा, डी वेक्टर। इस केस में हम करेंगे ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, 3 वेक्टर बनाए हमने। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, हम इनके एक्स कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर के एक्स कोफिशिएंट, फिर y कोफिशिएंट, फिर z कोफिशिएंट। ठीक है, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, ये कंपेयर करने के बाद अगर ये लैम्डा के इक्वल आ जाते हैं, किसी मतलब किसी कांस्टेंट के इक्वल आ जाते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। और अगर नहीं इक्वल आते हैं तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है पॉइंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा कोई दूसरे वेक्टर ले लो, ए सी वेक्टर ले लिया और ए डी वेक्टर ले लिया। और अगर हम चाहें तो ए बी वेक्टर और ए डी वेक्टर भी ले सकते हैं, कोई भी ले लो 2 वेक्टर, बस वो पहले वाले रिपीट नहीं होने चाहिए दोनों के दोनों वेक्टर। ठीक है, इनका हम एक्स कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट
और जेड कोफिशिएंट तीनों कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर ये जो है किसी लैम्डा के बराबर आ गया, किसी कांस्टेंट के बराबर आ गया, ये कांस्टेंट जरूरी नहीं है कि ऊपर जो पहले वाले केस में आया था उसकी इक्वल हो, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। तो उस केस में हम बोल देंगे कि ये जो है पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर इक्वल नहीं आए तो कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर इफ ऑल थ्री सेटिस्फाई, ठीक है। तीनों जो स्टेप हैं वो सेटिस्फाई करने चाहिए, तभी जाके कोलिनियर होंगे। ऐसे ही हम 5 पॉइंट्स में एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।